हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोग का इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जाम हुआ स्टूडेंट, उसमें हमने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव का क्या क्या आंसर होगा प्रॉब्लम का। अभी बताएंगे स्टूडेंट कि आपका दो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आया था, न्यूमेरिकल बेसिस प्रॉब्लम आया था, तो उस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे स्टूडेंट कि वो दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा। तो चलो स्टूडेंट एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं और आप इससे क्या करो, आंसर को मैचिंग करो। यदि आपका ये आंसर आया है तो आपको क्या होगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा स्टूडेंट। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करना था स्टूडेंट। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम क्या था आपका, क्या था 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर। कैसा मोटर था? डीसी सीरीज मोटर था। ड्रॉ ए करंट ऑफ 50 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई। आर्मेचर रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल था स्टूडेंट, एंड सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दोनों अवेलेबल था। आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका दिया गया था 0.2 ओम और आपका फील्ड रेजिस्टेंस जो दिया गया था वो फील्ड रेजिस्टेंस 0.1 दिया गया था। कैलकुलेट द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट, क्या होगा, V माइनस IA इंटू क्या होगा आपका RA होगा। चलो स्टूडेंट, आपका बैक ईएमएफ का कैलकुलेशन करके बताते हैं कि बैक ईएमएफ क्या होगा। देखो V जो होगा वो आपका क्या होगा, सप्लाई होगा। V का वैल्यू कितना दिया गया आपका 220 वोल्ट दिया गया। कितना दिया गया? 220 वोल्ट दिया गया है। और देखो आपका करंट जो होगा वो आपका IA जो आपका यहाँ पर दिया गया करंट, वो आपका IA मतलब आर्मेचर करंट, और ये आपका जो करंट दिया गया यहाँ पर आपका 50 एम्पियर है। क्योंकि आपका ये मोटर कैसा है, आपका सीरीज में है, तो सीरीज में करंट आपका सेम होगा, इसका मतलब 50 एम्पियर है, ठीक है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, कितना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका दिया गया है 0.2 ओम, 0.2 ओम दिया गया स्टूडेंट। और फील्ड रेजिस्टेंस आपका दिया गया 0.1। फील्ड रेजिस्टेंस कितना दिया गया है आपको याद रखना है यहाँ पर। देखो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका क्या है, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 दिया गया। चलो वैल्यू को पुटअप करते हैं। 220 माइनस IA का वैल्यू है 50 और RA का वैल्यू क्या आ गया 0.2। इस पॉइंट को हटाएंगे स्टूडेंट तो आपका 10 आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा तो आपका 220 माइनस क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसका आंसर हो जाएगा 210 वोल्ट। इसका मतलब है फर्स्ट पोर्शन का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 210 आ जाएगा। जो हमने कैलकुलेशन करके बताया है आपका क्या होगा, 210 वोल्ट होगा। चलो अब सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, मैकेनिकल पावर डेवलप, पावर निकालने बोल रहा है स्टूडेंट सेकंड पार्ट में। तो पावर का फॉर्मूला होगा आपका, जो आप बैक ईएमएफ निकाले हो, EB गुना क्या होगा, IA होगा। EB गुना क्या होगा, IA होगा। बैक ईएमएफ कैलकुलेशन करके आपको कितना मिला, 210। और आपका करंट जो है स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का वो आपका कितना है, 50 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इतना वाट जो होगा वही आपका क्या होगा, पावर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपका फर्स्ट पोर्शन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 210 वोल्ट और मैकेनिकल पावर जो होगा 10500 वाट होगा। यही आपका क्या होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह करके यदि आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्विंग किए हो तो आपको फुल नंबर मिलेगा स्टूडेंट, एक भी नंबर क्या होगा, डिडक्शन नहीं होगा। तो आपका बैक ईएमएफ का जो वैल्यू आएगा वो आपका 210 वोल्ट आएगा और मैकेनिकल पावर जो डेवलप करेगा इस सिस्टम में वो आपका 10500 वाट आएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर यही होगा। आपको इस तरह करके प्रॉब्लम को क्या करना था, सॉल्यूशन करना था। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, इस प्रॉब्लम का आंसर यही है आपका। चलो दूसरा नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। 10 किलो वोल्ट एम्पियर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 200 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 40 टर्न इन सेकेंडरी साइड। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 1000 वोल्ट 60 हर्ट्ज मैन। कैलकुलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट एट फुल लोड। देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम का आंसर तो आप लिख ही लिए हो। बैक ईएमएफ 210 होगा, पावर आपका 10500 वाट होगा। आपको नोट डाउन करना था, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बताएंगे प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टूडेंट, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होने जा रहा है।
चलो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 2 का हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। 2 में क्या क्या दिया गया गिवन, सबसे पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। गिवन स्टूडेंट पावर कितना दिया गया, 10 किलो वोल्ट एम्पियर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइमरी टर्न्स को हम लोग N1 मानते हैं स्टूडेंट, वो आपका कितना दिया गया, 200 दिया गया है। सेकेंडरी को N2 मानते हैं, वो आपका कितना दिया गया, 40 दिया गया। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, प्राइमरी टर्न्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो स्टूडेंट प्राइमरी इज कनेक्टेड, प्राइमरी को हम लोग मानते हैं V1, वो आपका कितना से कनेक्टेड है, 1000 वोल्ट से। ये आपका क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है, साफ साफ हम लिख दे रहे हैं, ये प्राइमरी वोल्टेज है। V2 आपका क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, वो मेरे को पता नहीं है, उसको हमको निकालना होगा एनी हाउ। चलो यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। इस तरह करके लिखना था। चलो स्टूडेंट आपको ट्रांसफार्मर का एक रिलेशन पता है, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडिंग बाय सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी टर्न्स डिवाइडिंग बाय क्या होगा, सेकेंडरी टर्न्स होगा। चलो V1 का वैल्यू कितना दिया गया है आपका, 1000 दिया गया। V2 का वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है। N1 का वैल्यू स्टूडेंट 200 है और N2 का वैल्यू 40 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 5, और ये आपका क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडिंग बाई 5, V2 उधर जाएगा। V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आप ही बताओ, 200 वोल्ट। इसका मतलब सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो आपका कितना हो गया, 200 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो पावर तो आपका ट्रांसफार्मर में क्या होता है, चाहे इनपुट रहे चाहे आउटपुट रहे, पावर ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चलो P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू होगा प्राइमरी वोल्टेज मतलब V1 और प्राइमरी करंट का मतलब क्या होगा, I1 होगा। ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखो I1 जो होगा वो प्राइमरी करंट होगा, ठीक है, और P जो होगा आपका पावर होगा। तो P का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर, देखो 10 किलो वोल्ट एम्पियर। 10 किलो, किलो को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। किलो को कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका 1000 हो जाएगा। और V1 का वैल्यू जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज दिया गया वो कितना दिया गया, आप ही बताओ, 1000 दिया गया। गुना क्या हो जाएगा आपका, I1 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो I1 का जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना आएगा, 10 एम्पियर आएगा। इसका मतलब है प्राइमरी करंट आपका निकल गया, प्राइमरी करंट I1 माने हैं इसको, करंट I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप ही बताओ, 10 एम्पियर होगा, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी करंट को यदि निकालना है स्टूडेंट तो आप सेकेंडरी करंट को भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहां पर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो P इक्वल टू क्या होगा, V2 इंटू क्या होगा, I2 होगा। पावर तो कांस्टेंट है, 10 किलो वोल्ट एम्पियर, किलो को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 होगा। चलो V2 का वैल्यू तो अभी निकाले हैं, कितना, 200 गुना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, I2 हो जाएगा। अब देखो यहां से ये 2 0 कैंसिल हो गया। 10 गुना क्या हो गया, 10 भागा क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, I2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 5। I2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका 50 एम्पियर आएगा। चलो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी करंट हो गया। तो आपसे लिखना है सेकेंडरी करंट जो होगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा आपका, 50 एम्पियर हो जाएगा। इसी को हमने क्या माना है, I2 माना है, ठीक है। इसका मतलब प्राइमरी करंट I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर होगा, सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू क्या होगा, 50 एम्पियर होगा। इसका मतलब पहला प्रॉब्लम का आंसर आपका आ गया है, प्राइमरी करंट आपका 10 एम्पियर और सेकेंडरी करंट क्या होगा, 50 एम्पियर होगा। चलो पहला पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। अब दूसरा पोर्शन को बताते हैं स्टूडेंट कि सेकंड पोर्शन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, हम आगे की ओर ले जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, चलो ये डाटा तो लिख ही लिया होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर निकालते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर का, उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो हम पिछले क्लासेस में बताए थे। V1 इज इक्वल टू
ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर 4.44 क्या होता है एन एफ और क्या होता है फाइव, मतलब फाइव का मतलब फ्लक्स होगा। ठीक है, यहां पर V1 कंसीडर किए तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे N1 कंसीडर करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है कितना 60 हर्ट्ज दिया गया। V1 का वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है क्या है 1000 है, तो यहां पर क्या करना 1000 रखना है, 4.44 रखना है। नंबर ऑफ टर्न्स N1 का वैल्यू कितना दिया गया था आपका 200 रखना है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है आपको, यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया आप भी बताओ 60, और फाइव का मतलब क्या होगा फ्लक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके इसको बना दें। ये आपका क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडिंग बाय 4.44 गुना 200 गुना 60 इज इक्वल टू क्या होगा 5m होगा, जो कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल हो गया। अब देखो इस पॉइंट को हटाना चाहोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। इसका मतलब 100 भागा 444 गुना क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो अब देखो ये आपका क्या हो गया 100 भागा, इसको गुना कर लेंगे तो 5328 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5m आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको मिलेगा 0.0187 वेबर। यहां तक भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही आपका क्या होगा फ्लक्स का वैल्यू होगा। इसको आगे ले जाना चाहते हो तो आगे भी ले जा सकते हो। देखो क्या हो जाएगा बताओ तो 18.7 गुना 10 के पावर -3, इसको इधर ले जाएंगे तो वेबर हो जाएगा। ये भी लिख सकता है या तो 18.7 मिली वेबर भी लिख सकता है, जो आपको इच्छा है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा सेकंड पार्ट का वो 0.0187 वेबर होगा, या तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो या तो 18.7 मिली वेबर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट सेकंड नंबर प्रॉब्लम का आंसर होगा 18.7 मिली वेबर, और फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का प्राइमरी करंट 10 एम्पियर आएगा और सेकेंडरी करंट जो होगा वो 50 एम्पियर आएगा। ये प्रॉब्लम का क्या था सॉल्यूशन था, जो हम यहां पर भी बता चुके हैं सॉल्यूशन, बट एक बार आपके सामने में सॉल्यूशन करके बता रहे हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाए। इसका मतलब है प्राइमरी करंट 10 एम्पियर, सेकेंडरी करंट 50 एम्पियर, मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर 18.7 मिली वेबर। यदि आप इस तरह करके प्रॉब्लम को डील किए हो तो आपको फुल में फुल नंबर मिलने जा रहा है, जो कि हम पिछले जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डीलिंग कर रहे थे तो बोले थे कि इससे आपका प्रॉब्लम आएगा। देखो ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम तो नहीं आएगा क्योंकि हम तो क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब पैटर्न तो आ ही रहा है कि इस तरह का पैटर्न का प्रॉब्लम आया है, इस फॉर्मूला का यूज करके प्रॉब्लम को बनाए हैं। ये तो आपको पता ही है, सब चीज पता था। ये प्रॉब्लम बहुत इजी था, यदि आप बशर्ते आप थोड़ा सा ढंग से यदि इसको हैंडल करते तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाता पूरा राइट हो जाता। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का न्यू वीडियो मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।